ये बिल्कुल अद्भुत चीज़ है और ये हिस्टोरिकल चीज़ है। ये काकोरी कांड है। यहाँ पर ट्रेन लूटी गई थी शहीद अशफाकुल्लाह खान द्वारा और इस तरीके से यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। हालांकि लखनऊ से काकोरी थोड़ी दूर के फासले पर है, लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा यहाँ सिस्टम दिखाया गया है। ये देखिए, यह ट्रेन का डब्बा दिखाया गया है। ये देखिए, ये ट्रेन का डब्बा दिखाया गया है। इधर ट्रेन की पटरी आपको दिखेगी और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से वो लोग वो पूरा ख़जाना लूट करके लेके आ रहे हैं। तो ये काकोरी कांड अगर किसी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो उसको पता होगा कि काकोरी कांड शहीद अशफाकुल्लाह खान ने किस तरीके से अंजाम दिया था। और ये देखिए, शहीद अशफाकुल्लाह खान का यहाँ पर एक चित्र भी लगा हुआ है और उस पर तमाम चीज़ें लिखी भी हुई है। देखिए, उनका फ़ोटो, उनका नाम और यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए सरकारी ख़जाने को लूटने की योजना बनाई गई, यानी अंग्रेज़ों के सरकारी ख़जाने की। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लिहाड़ी, रोशन सिंह और मंथनाथ गुप्ता आदि क्रांतिकारियों के साथ 9 अगस्त 1925 को काकोरी में रेल से सरकारी ख़जाने को लूट लिया था, किंतु बाद में पकड़े गए और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज़ है। अभी आपने कंगना रनावत के बारे में सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने घोर आपत्तिजनक बयान दिया था कि दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में भीख में मिली थी। उनके चेहरे पर ज़बरदस्त तमाचा है ये लाइनें, और शायद अशफाकुल्लाह खान की रूह उनको कभी माफ़ नहीं करेगी ऐसे देशद्रोहियों को, जिस तरीके की बातें वो करते हैं। देखिए किस तरीके से देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जान निछावर कर दी, और इन देशद्रोहियों को ये समझ में आता है कि आज़ादी भीख में मिली थी। शहीद अशफाकुल्लाह खान के नीचे लिखी हुई इन पंक्तियों को आप पढ़ने के बाद आप इस दृश्य को दोबारा से देखिए तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से वो पूरा काम अंजाम दिया गया था और कितनी ज़रूरत थी उस काम को अंजाम दिए जाने की, जिसके नतीजे में शहीद अशफाकुल्लाह खान को फांसी की सज़ा दे दी गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक इतिहास है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कंगना रनावत जैसे देशद्रोही कितने भी पैदा हो जाएं, इन इतिहास को हर जगह दिखाया जाएगा और हर तरीके से याद कराया जाएगा। ये देखिए, काकोरी कांड के ठीक बगल में आपको 1857 का सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी कहानी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये देखिए, बेगम हज़रत महल आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, खान बहादुर दिख जाएंगे और नाना साहब दिख जाएंगे, तात्या टोपे दिख जाएंगे, और इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने 1857 में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली थी और उसके बाद में अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ गया था। फाइनली 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया था। तो दरअसल देशभक्तों को गौरवान्वित करने वाली ये महिमा मंडित ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए यहाँ आकर के, और ये अद्भुत नज़ारा है। और ऐसे लोगों को भी इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए जो अपने आप को देशद्रोही की कैटेगरी में रखते हैं और उनको लगता है कि आज़ादी भीख में मिल गई थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो आप ये देख सकते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और अभी हाल ही में जिस तरीके से एक टाइम्स नाउ के समिट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी दरअसल वो भीख में आज़ादी मिली थी, असल आज़ादी तो 2014 में मिली। तो आप ये मुझे बताइए कि क्या वो तमाम शहीदों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपने खून और पसीने का बलिदान देकर के, अपने खून का बलिदान देकर के, खून की कुर्बानी देकर के अपने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया था? क्या उन शहीदों के खून का अपमान नहीं है? जी बिल्कुल अपमान है, क्योंकि हम लोगों के जितने भी शहीद भाई, जितने भी सब अपने जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आज़ाद कराया, अगर हम उसमें बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की और भगत सिंह जी की, तो उन्होंने अपने घर में, भगत सिंह जी ने अपनी शादी नहीं करी और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कहा कि उन्होंने मतलब बचपन में उनके माँ बाप ने भी उनको देश के नाम पे वो कर दिया था कि जितना भी होगा, अब जो भी होगा, अब तुम देश के लिए ही काम आओगे और अपना तुम्हें खुद का कोई सुख नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें कहना तो बिल्कुल गलत है कि 2014 में आज़ादी मिली। उन लोगों की जो बलिदान है हमें उसको भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने जान की आहुति देकर अपने देश को आगे बढ़ाया। और अगर भगत सिंह जैसे और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग ना होते तो आज हमारा देश आज़ाद भी ना हो पाता। मैम आप मुझे दिखाइए और बताइए कि ये काकोरी कांड का दृश्य देख करके वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रांतिकारियों ने सरकारी ख़जाने को लूटने के लिए पूरा योजना बनाई थी। कौन से सरकारी? अंग्रेज़ों के सरकारी ख़जाने को योजना, क्योंकि देश के स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ रहे थे उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो जाहिर बात है कि इस तरीके से लड़ाई को आसानी के साथ जारी नहीं रखा जा सकता था बगैर धन के। तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने लूटने की कोशिश की और फाइनली उसकी वजह से 1927 में उनको फांसी दे दी गई, शहीद अशफाकुल्लाह खान को। आप इस पर कंगना रनावत के इस बयान को, ये दृश्य देखने के बाद कैसा महसूस करती हैं?
नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्या नाम है जान दे दी देश के लिए, और वो ऐसा बोलेंगे तो ये बात गलत है। हाँ, हम ये कह सकते हैं भीख में तो हमें बिल्कुल नहीं मिली है, आज़ादी मिली है हमको, 2014 में डेवलपमेंट हुआ है, वो बात अलग है, वो ऐसे कह सकती है, पर अगर वो ये बोल रही हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अभी यहाँ पर लिखा भी हुआ है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, यहाँ लिखा भी हुआ है, तो अगर वो आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी तो ये बीजेपी क्यों लिख रही है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव? उसको लिखना चाहिए था कि ये 7वां या 8वां अमृत वही महोत्सव। चीज़ है, वो गलत है एकदम, स्टेटमेंट उनकी बिल्कुल गलत है, उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं। लेकिन बीजेपी उनकी हिमायत कर रही है इस मामले में, हालांकि इस मामले में नहीं, ओवरऑल बीजेपी उनकी हिमायत करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो ये तो फिर गलत बात है, क्योंकि वो फिर खुद लिखवा रहे हैं तो वो गलत लिखवा रहे हैं, इसका मतलब। नहीं, बीजेपी इस मामले को कंडेम नहीं कर रही, खास बात यह है, वरना अगर इस तरह का कोई दूसरे शख्स ने इस तरह की बात कही होती हाँ। तो बीजेपी चढ़ दौड़ती और सर फोड़ देती लोगों का, और हंगामा मचा देती, देशद्रोही न जाने कितने टैक्स लगा देती। लेकिन बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक शब्द नहीं निकला। हमने पूरा चेक किया है, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और वज़ीर ख़ारजा का, और इसके अलावा हमने संबित पात्रा जो टीवी पर आकर के उछल उछल के बोलते हैं, सबका हमने चेक किया है, क्योंकि हम न्यूज़ से रिलेटेड हम तमाम चीज़ें बनाते हैं, तो हमने किसी का भी नहीं देखा, एक शब्द बोलते हुए नहीं सुना। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, गलत है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतना कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो एक्ट्रेस है तो उनको छोड़ दिया जाए। अगर वो कुछ गलत बोल रही हैं तो उनको भी करेक्ट किया जाए, वरना ऐसे अगर वो बोलेंगे तो दूसरे लोग भी बोलेंगे ही बोलेंगे। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे शहीद ने इतना किया हमारे लिए, वो शहीद हो गए हमारे लिए, और हम उनको ऐसा कहें कि भीख में मिली, तो बहुत गलत बात है। 99 ईयर्स के लिए एक अभी अपने ललन टॉप के अड्डे पर एक लड़की ऋचा पाठक, उसने भी एक बात कही थी कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी मिली थी वो 99 साल की लीज पर मिली थी, संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। आपने हो सकता है ना देखा हो, लेकिन ललन टॉप के अड्डे से आप ये देख सकते हैं, ललन टॉप के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप ये देख सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? यानी ये सब बातें जो लोग कह रहे हैं, क्या ये जानबूझ के कह रहे हैं या फिर ऐसे उनके मुंह से निकल जा रही हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी बात है? नहीं, या तो शायद उनको फेमस होना, कुछ ना कुछ बोल के, तो वो शायद बोल रहे हैं, वो सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के युवा नेत्री है, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जबकि बीजेपी अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त साबित करने की कोशिश करती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लीज पे कैसे मिली? अगर लीज पे मिली है तो फिर हम लोग इतना फ्रीडमली कैसे घूम सकते हैं? वो ऐसा बोल ही नहीं सकती हैं। उनके हिसाब से हम लोग कुछ सालों के बाद फिर से ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में आने वाले हैं। वही चीज़, तो फिर ऐसा कैसे कह सकती हैं वो? और फिर वो इतना बीजेपी के हैं तो फिर उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलिए, अपना नाम बताएं। मानसी। शुक्रिया। तो देखिए, इस तरीके से जब हम यहाँ पर ये तमाम दृश्य देखते हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं, और यही वो पहला मूवमेंट था जब 1857 में देश की आज़ादी की संघर्ष की शुरुआत हुई, और इसके बाद से 1947 में ये पूरा जो मूवमेंट चला, यानी लगभग 90 सालों का जो पूरा मूवमेंट चला, उस 90 सालों में किस तरीके से देश में लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया गया, लाखों लोगों को बलि चढ़ा दी गई। तो आप ये सोचिए कि लाखों लोगों की कुर्बानी का इस तरीके से आसानी के साथ चुटकियों में मजाक उड़ा दिया जाता है, और किसी को एहसास तक नहीं होता है। टाइम्स नाउ के समिट में जिस तरीके से नविका इंटरव्यू कर रही थी, और उन्होंने, कंगना रनावत ने जिस तरीके से बयान दिया, और उसके बाद में लोग वहाँ पर तालियां बजा रहे थे, यह अपने आप में घोर निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक है। उनके खिलाफ न सिर्फ यूपीए का केस लगना चाहिए, बल्कि उनसे जो पद्मश्री का सम्मान दिया गया है उसको भी वापस लिया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।